so that it had the desired effect on the enemy target. How many casualties? What was? How many injuries? When we started, our aim was not to increase casualties, but in case there have been, it is for it to count. Our job is to hit the target, not to count the body. सेना के बयान का मतलब साफ है कि अब भारत आतंकियों पर ऐसा बल प्रहार करेगा कि पाकिस्तान की उसकी करते करते जाएगा। पाकिस्तान में एक आतंकी ठिकाने और उसमें छुपे आतंकियों को मार गिराने में संकोच नहीं किया जाएगा। जो मिलिट्री होता है, our main job is to prevent war, maintain peace and stability. It is not that our response is dangerous response. That means अगर किसी ने किया तो उसको credit terrorist action हुआ तो what we did is a terrorist action. We destroyed all the terrorist actions. उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरपोर्ट में नामी ने क्या किया, मिलिट्री टारगेट थे उनको उसके ऊपर। Our aim is to maintain peace and tell that our adversary that you do this and the response will be different. पाकिस्तान में आतंकी अब बच नहीं पाएंगे और किसी भी कोने में छिप नहीं पाएंगे। भारत ढूंढ कर इन आतंकियों का सर्वनाश करेगा। न्यूज़ नेशन। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला हुआ है। पेशावर में पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ। आत्मघाती हमले में 2 पुलिस वालों की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के घर के अंदर ही देखिए खुद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं और अभी बड़ा मामला जहाँ पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया है। पेशावर से ये खबर सामने आ रही है और इस आत्मघाती हमले में 2 पुलिस वालों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस बीच ऑपरेशन सिंधु में मारे गए 1 और आतंकी की पहचान हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मारे गए आतंकी का नाम मोहम्मद जमील हमाद, मसूद अजहर का भतीजा था। आतंकी जमील हमजा बहावलपुर शहर के आसपास सेना ने जो हमला किया था उसी दौरान हमजा मारा गया था। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने निस्ताबू। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों की पंक्ति सबूत। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि आतंकी कहीं भी छिपे हों उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना ने पीएम मोदी के संकल्प को पूरा किया है और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का खौफनाक बदला किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 4 और सीओ के 5 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, सटीक हमला किया और उन्हें घोषणा दी। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती के मुताबिक 6-7 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीके और बहावलपुर में बने आतंक के अड्डों पर सबसे भयंकर और प्रेसिडेंट स्ट्राइक किया। मुरीके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ था और बहावलपुर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गढ़। तस्वीरों में मुरीके में आतंकी ठिकाना दिख रहा है। वायुसेना के मुताबिक मुरीके में 4 टारगेट्स को ध्वस्त किया गया। ये है पहला टारगेट जिसे प्रेसिडेंट वेपन से हिट किया गया और हमले से वहां जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ तबाह किया। दूसरे टारगेट पर भी इसी तरह प्रेसिडेंट वेपन आसमान से नीचे आता हुआ दिखाई दिया और फिर धमाके से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। तीसरे टारगेट को हमले में उड़ा दिया गया। वहां आग और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। चौथे टारगेट को भी धमाके से उड़ा दिया गया। आतंकी कैंप में तबाही मचा दी गई। अब तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का बना देना।
5 मिनट के अंदर अब 250 मूवमेंट हो गए अपने। इनको हम पुशअप नहीं बोलते हैं, इनको गर्दन के साथ, कंधे के साथ, कोणी कड़ाइयों के साथ ये मूवमेंट है। क्या मूवमेंट देना है? सुबह सुबह उठे हैं तो फर्स्ट में इसको जागृत करने के लिए बिल्कुल स्लो मूवमेंट के अंदर 250 के अंदर तो इसकी सुस्ती हटती है। 200-250 का फर्स्ट राउंड जो होता है, ये आपको जिंदगी में बोलता हूँ कि ये कोई हंगा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मांसपेशियों के साथ में ज्वाइंटों को बचा करके ये अपने आप बचेंगे। फिर आप अपनी गर्दन का, कंधे का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, कोणी कड़ाई का, पसलियों का, पेट का, इसके साथ में चलता है ये। और इतनी प्यारी एक्सरसाइज है ना ये, जो ये दंड है ना, ये जवानी की अलग है। जवानी के बीच के जो फुल फॉर्म में आ जाता है ना 35 के लगभग, तब अलग है। 40 में अलग है, 45 में अलग है, 50 में अलग है, 60 में अलग है, 70 की ओर अलग है। अब हम 70 की ओर है, 65 में आ गए तो 70 की ओर है, फिर 80 के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर और है, 90 वालों का अलग फिर और अलग आ जाएगा और है, 100 में जाएंगे तो फिर और है। ये फिर चलता रहता है। सेंचुरी मारो आप, सेंचुरी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा अपनी बॉडी के अंदर कि मेरे के अंदर ये कमजोरी है का नाम खत्म हो जाएगा, थी खत्म हो जाएगी, है वो मालूम लग जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, और ये किसी का दिया हुआ हमारे पास है। तो कई भाई बोलते हैं कि सर उम्र बताओ। उम्र भाई 65 हो जाओ, 70 हो जाओ, 80 हो जाओ, इसमें उम्र का बात नहीं होता है। इसके अंदर होता है लगन, जज्बा और जुनून। ये सुबह सुबह इसको 200-250 अगर कोई निकाल लेता है ना अपने हिसाब से, इसको रूटीन में ले आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तरीके हैं इसके, नॉर्मल तरीके हैं, आसान तरीके हैं और अपने घर के तरीके हैं। करो।